आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टफिंग मेकिंग। स्टफिंग मेकिंग में एक तो राउंड शेप के ऐसे स्टफिंग बनाना सीखेंगे। जो क्या डिफरेंस है दोनों स्टफिंग में, एक जो हम आउटसाइड से लेते हैं दैट इज एक टाइम के बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है और हम इसको वापस से रिपेयर नहीं कर सकते, बट एट सेम टाइम जो ये हमने बनाया हुआ है आप देखो कितना सॉफ्ट है। तो ये किसी भी साइज में मोल्ड हो सकता है, बहुत सारे यूजेस इसके हम कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली यही शेप के लिए काम आएगा। अगर इसको आपको बड़ा करना है तो नहीं कर सकते, इसको आपको छोटा करना है तो नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आप इसको राउंड भी यूज कर सकते हो, एट द सेम टाइम इसको छोटा भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आपको ये शेप का भी बनाना है इससे तो भी आप बना सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप मॉर्मेट जैसा भी इसको बना सकते हो। सो आज हम वो सीखने वाले हैं। शेप का, ओवल शेप का एंड मरमेड के लिए जो स्टफिंग होते हैं वो स्टफिंग किस तरह से बनानी है। यहाँ पे मेरे पास एक खराब एक्सटेंशंस है, इसको मैं कट कर दूंगी। और ये कोई भी कर सकता है। पहले तो सारे बालों को हम कट करके रख देते हैं। आप सैलून ओनर्स हो तो प्लीज मेक श्योर डोंट यूज कटिंग वाले हेयर, कटिंग वाले बाल मत यूज करो, बिकॉज हम किसी के बालों में बाल डालते हैं। सो इट्स हाइजीन पर्पस, किसी के बाल कैसे होते हैं यू नेवर नो, सो डोंट पुट दैट। यूज स्टफिंग, क्योंकि हर बार हमें हर सीजन में इतनी सारी एक्सटेंशन तो हमें मिलती ही है, खराब होनी ही है, तो आप उसका यूज इस तरह से करो। एक स्टफिंग, एक आई थिंक एक्सटेंशन में 2 से 3 आपका बन ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कट करके रख दिया है। अब क्या करना है, ये सारे जो मैंने कट किए हुए हैं इसको हमें टोटली एक एक बालों को हमें अलग करना है। ऐसे ऐसे पूरा गुच्छा है ना तो वो नहीं चलेगा, आपको इसको हर एक सेक्शन, हर एक हेयर को आपको इस तरह से अलग कर देना है, ताकि वो जो सॉफ्टनेस है हमारी मेंटेन रहे एंड इट्स यूजफुल। अगर जितना सॉफ्ट होगा मोल्ड कर सकते हैं, हैवीनेस नहीं आएगा क्लाइंट के बालों में, तो वो भी अच्छे से हमारे पास हेयर स्टाइल करवाएंगे एज कम्पेयर टू जिनको ये टेक्निक नहीं पता है। तो हमारे काम में एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। बस छोटी छोटी बातें हैं प्रोफेशनलिज्म लेके आने की, और एक टेक्निक होती है जो हम पैसे बचा के वेस्ट में से बेस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हर एक बाल, हर एक सेक्शन आपको अलग करने हैं। और मैं जब भी नेट यूज करती हूँ या नेट खराब हो गई है, टूट गई है, मैं सारे नेट को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, मैं हर एक नेट को संभाल के रखती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को काम आने वाली है। इस तरह से एक बंच बन गया। आपको इसके बंच 2 से 3 लेयर के बंच बनाने, जितना वॉल्यूम वाला चाहिए 3 लेयर करो, कम वॉल्यूम वाला चाहिए तो 2 लेयर, एक छोटा सा बंच चाहिए तो 1 लेयर। तो ये हो गया। अब हम इसको, पहले तो मुझे इसको राउंड शेप में थोड़ा लेके आना है, हर जगह से मैं उसको फोल्ड कर लूंगी। सी, ये फोल्ड हो गया। सी, अब मुझे इसको लॉक करना है, तो ये हमारा हार्ड स्प्रे, हर एक जगह से अच्छे से हार्ड स्प्रे करो। अगेन एजेस को लॉक कर दो एंड एक खराब वाली नेट ले रही हूँ, खराब मतलब टूटी हुई नेट, इतनी खराब नहीं। सी, नेट लेके इसको रोटेट करके साइड में, ये मेरा एक बंच रेडी है। किसी को सिर्फ बड़े बाल होते हैं बट हमें बैक कोमिंग नहीं करना, तो उसकी बालों की चोटी बना दो और ये एज अ बन उनके बालों के ऊपर लगा दो। तो वॉल्यूम भी नहीं है तो उनका नीचे भी उनका ओरिजिनल है और आपका फिनिशिंग वाला बन भी बन जाएगा एंड प्रॉपर राउंड शेप में भी है। तो आपका काम हो जाएगा क्विक में। तो आपकी जो बैक कोमिंग करके बन बनाने की मेहनत है वो कम हो जाएगी।
तो ये टेक्निक से आप उनको दे सकते हो। ये फर्स्ट लेयर मेरा कंप्लीट हुआ। मुझे ओवल शेप या दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 से 3 लेयर क्यों बनाने बोल रही हूँ कि मैं क्लाइंट के पास गई, 2 से 3 लेयर है, अगर मुझे क्लाइंट के पास से कम लेयर वाला चाहिए तो मैं सीधा सीधा उठा के एक लेयर को साइड कर दूंगी तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो दूसरे स्टफिंग में से इसमें डाल दूंगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये फायदा होता है जब हम बनाते हैं, और जो मार्केट में अवेलेबल है हम इसमें से कम ज्यादा नहीं कर सकते, ना उसको कुछ रिपेयर कर सकते। आप भी देखो यहाँ पे रिपेयर करने की कोई पोजीशन है, नहीं हो सकती, एकदम स्टफ है। ये देखो एंड ये देखो, सी एंड दिस। सो ये डिफरेंस होता है। तो कभी भी बाहर से मत बाय करो, आप खुद बनाओ और क्रिएटिविटी करो। सो आगे बढ़ते हैं, आगे और एक सेक्शन में बना लेती हूँ इसी तरह से। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए तब तक। तो आप लोगों को ये क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? कुछ नया इंफॉर्मेशन? ऐसे कभी भी छोड़ना नहीं, हर एक बाल जितना होता है उतना अलग करो। नेवर ऐसे रहेंगे वैसे डालना नहीं है। ऑलवेज ये सारे बालों को जितना अलग अलग करके एक एक बाल डालोगे उतना आपका स्टफिंग अच्छा बनेगा। या आप घर पे अगर आपकी डॉटर है, सन है, छोटा है, मस्ती में उनको भी करने दे दो, वो भी खुशी खुशी कर लेंगे, आपका आधा काम वो करके दे देंगे। यस, बहुत मजा आ रहा है होने में। यहाँ पे देखो दूसरा लेयर बन गया मेरा। अभी ये ऐसे ही नहीं रखना, ये पूरा लेयर उठा के हमने सारे एजेस को इस तरह से लॉक करना है जैसे हमने पहले वाले लेयर को किया था। सी जैसे मोल्ड करूंगी हाथ से वैसे एक शेप बन गया। अब मुझे ये शेप को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉक करना है। सो लॉकिंग के लिए इस तरह से फ्रंट एंड बैक एंड अगेन थोड़ा सा हाथ घुमा दो, वापस से लॉक कर दो सारे बालों को। सी बाउंस भी है। अब इसी जो पहले बनाया हुआ था इसी में वापस से दूसरा लेयर डाल दो। सो ये मेरा बन गया राउंड शेप का स्टफिंग जो आप वेस्टर्नाइज लुक के लिए यूज कर सकते हो। एंड ये इसका बनने का अभी भी थोड़ा बाकी है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए ये वाले नेट को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, स्प्रे कर दिया। दूसरी नेट लेनी है, दूसरी नेट जहां से ओपन है इसका फेस वहीं से आपको इसको क्लोज कर देंगे ताकि कहीं से भी हेयर आउट ना आए। तो 2 नेट, खराब वाली भी चलेगी, अच्छी वाली भी चलेगी, सब चलेगी। जैसे ये इतना बड़ा बन गया। अभी इसको आपको छोटा साइज करना है तो हर साइज को फोल्ड कर दो और यू पिन से टक कर दो तो ये छोटा बन जाएगा। इसी को आपको बड़ा यूज करना है तो बड़ा यूज करो। इसी को आपको अगर क्लाइंट को ये साइज का चाहिए, हमें ओवल मतलब हाफ बन बनाना है, सो हम इसका ही किस तरह से यूज करेंगे। मेरे पास ऐसे वाले नहीं है तो मैं इसका किस तरह से यूज करूंगी। इसको क्या करना है, थोड़ा सा फैला देंगे एंड 1 2 3 4 डन। यहाँ से स्टिच कर दो या आपके पास इनविजिबल है तो इनविजिबल से टक कर दो, बन गया आपका। या फिर आपके पास कोई और नेट है तो ये नेट, छोटी वाली नेट भी चलेगी। छोटी वाली से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बट इट्स ओके। इसको खींच लेंगे बड़ा करने। सी इतना ही सॉफ्ट, इतना ही इजीली ये बन गया। यही थर्ड ऑप्शन,
इसका मैंने बड़ा बनाना सिखाया, छोटा बनाना सिखाया, इसका ओवल बनाना सिखाया। इसी को थर्ड ऑप्शन, इसी को मुझे एज अ मरमेड बेस यूज करना है। हम जनरली मरमेड बेस के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसे डोनेट को हम ओपन कर देते हैं और ऐसा बेस। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, पिन जाने में बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कई बार घुसती नहीं है बॉबी पिन। तो उसके जगह पे आप ये वाला यूज करो, इट्स वेरी सॉफ्ट, इजीली पिन भी जाएगी। इसको आपको सिर्फ इस तरह से स्ट्रेच करना है। बन गया। अभी अगर क्लाइंट के हेयर बड़े हैं तो आप थोड़ा और एक ऐड कर दो इसके साथ, यहाँ पे प्रेस करके, या मेरे जितने हैं या मेरे से थोड़े बड़े हैं उनके लिए ये आइडियल साइज है। तो ये बन गया आपका मरमेड के लिए स्टफिंग। ये आपका बन गया राउंड, आपका ओवल शेप, सब शेप रेडी है। और हेयर फाइबर, ये इतने स्टफिंग आपको लगते हैं आपके काम के लिए। दिस 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 एंड दिस। सो ये आप घर पे बनाओ, इजीली बना सकते हो, यूज में लाओ और अच्छा सा खुद का एक क्रिएटिविटी करो। सो यहाँ पे होता है हेयर स्टफिंग का सेक्शन खत्म। आई होप मजा आया रहेगा, कुछ नया सीखने मिला रहेगा और सब लोग ट्राई करना, सब लोग बनाना।